चलो स्टार्ट करते हैं। सर्किल, देखो बेटा सर्किल चैप्टर के अंदर ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। जो बच्चा पहली बार भी सर्किल पढ़ रहा है उसको भी सर्किल समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को सामने ले आया। जैसे सर्किल में बेटा ये सेंटर होता है, और इस सेंटर से कोई फिक्स डिस्टेंस पर जब इसको पूरा कंप्लीट हम लोगों ने रोटेशन किया होगा तो सर्किल बन जाएगा। सर्किल जो है बेटा वो एक 2D फिगर है। सर्किल कैसा है बेटा? 2D। 2D मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बना होगा। दूसरी बात, सर्किल के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे रेडियस। भाई सेंटर से लेके सर्किल तक का डिस्टेंस क्या था? रेडियस था। दूसरी बात बेटा, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं पासिंग थ्रू द सेंटर, वो क्या कहलाएगा? डायमीटर। ये क्या कहलाएगा बेटा? तीसरा पॉइंट बेटा हमारे पास, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट पे वापस आ गए, उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो पूरा लेंथ क्या कहलाएगा? और सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता। ठीक है भाई, आगे ध्यान से सुनो अगला पॉइंट। बेटा इसमें रेडियस, डायमीटर और सरकमफेरेंस में, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। रेडियस सेंटर से लेकर सर्किल तक का डिस्टेंस, डायमीटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस पासिंग थ्रू द सेंटर, और सर्किल का जो पूरा आउटर लाइन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। आगे ध्यान से सुनो अगला पॉइंट क्या है बेटा? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि अगर किसी सर्किल के अंदर अगर हम लोगों ने बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड हो गया? भाई सबसे बड़े लेंथ का जो कॉर्ड बन सकता है वो क्या हो सकता है? डायमीटर हो सकता है। अच्छा, कॉर्ड जब आप बनाओगे बेटा, कॉर्ड में एक बात याद रखना कि ये अगर सर्किल है, आपने अगर सर्किल से लेंथ को बाहर निकाल दिया, इस लाइन को अगर बाहर निकाल दिया, तो दिस इज नॉट अ कॉर्ड, अब दिस बिकम सीकेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सीकेंट बोलेंगे। बात क्लियर? ध्यान से सुनना एक और टर्मिनोलॉजी बेटा, आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क होता है कि किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक सर्किल का जो डिस्टेंस है, सर्किल का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड आर्क। आर्क में दो पॉसिबिलिटी है, जैसे ये बन गया माइनर, और जो बच गया उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट इज कंसीडर टू बी मेजर पार्ट। समझ में आई बात? ध्यान से सुनो इसमें बेटा, इसमें एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है हमारे पास? सेगमेंट होता है बेटा सर्किल का, जैसे ये आपने कॉर्ड लिया और ये आर्क लिया, तो आर्क और कॉर्ड के बीच में जो हमारे पास जो बचेगा, जो पार्ट बचेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेगमेंट। तो सेगमेंट में एक माइनर हिस्सा है, तो बच गया जो कौन सा हो जाएगा बेटा? मेजर। या तो फिर हमारे पास सेमी सर्किल की स्टेट में भी आ सकता था कि आप बिल्कुल डायमीटर से सर्किल का आधा हिस्सा बिल्कुल अलग कर दें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेमी सर्किल बोलेंगे। सेक्टर क्या होता है बेटा? सेक्टर होता है सेंटर से लेकर के, सेंटर से लेकर के आर्क तक एक हमारे पास, इसको अपन बोलते हैं बेटा पिज्जा स्लाइस कट है। भाई ये पिज्जा स्लाइस कट को अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो ये अपने पास सेक्टर हो गया। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज सेक्टर, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। आगे ध्यान से सुनो बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि सेंटर तो एक ही है और उसमें अलग अलग रेडियस पे बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर दिए जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है भाई, आप लोग पहले से जानते होगे, बस मैं रिकॉल करा रहा। ध्यान से सुनो आगे बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल का आ जाना, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। या फिर आप कह सकते हो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात क्लियर? समझे? आगे ध्यान से सुनो बेटा, एक और पॉइंट। इसमें बेटा एक टेंजेंट होता है। अब टेंजेंट हमारे पास किस किस तरीके से हो सकता है? सर्किल में किसी एक पॉइंट पर अगर कोई लाइन कट कर दे, कोई किसी सर्किल में एक पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच कर दे, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। और दो सर्किल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि दो सर्किल या तो बेटा वो हमारे पास एक्सटर्नली एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर सकते हैं, या इंटरनली एक पॉइंट पर टच कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे वो टच करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा वो? पॉइंट ऑफ। दो टर्म होते हैं, एक होता है बेटा सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, मतलब बेटा हमारे पास इसका मतलब क्या है कि सर्किल के अंदर कोई पॉलीगन का होना। सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल वर्ड का मतलब क्या है? सर्किल के अंदर किसी पॉलीगन का होना क्या कहलाएगा? सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात बेटा इसमें एक और है बेटा, इंस्क्राइब्ड सर्किल, मतलब हमारे पास क्या है कि किसी पॉलीगन के अंदर सर्किल का होना। ये दोनों बातें याद रहेंगी, सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्किल अंदर, इन मतलब सर्किल, तो दूसरा वाला सर्किल। समझ में आ गया? इंस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब सर्किल, और सर्कमस्क्राइब्ड में सर्किल। ये दोनों बातें याद रखना, क्योंकि इस तरह की टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में यूज होगी।
ध्यान से सुनो बेटा, एक और बात होती है कॉन्ग्रेंट सर्किल। कोई भी दो सर्किल कॉन्ग्रेंट तब हो सकते हैं जब उनका रेडियस आपस में क्या हो, बराबर हो। और हम लोगों ने अभी भी सीखा था कॉन्ग्रेंसी का मतलब ही होता है जिसमें शेप और साइज बराबर हो जाए। शेप और साइज तभी बराबर हो सकता है सर्किल में जब उनकी रेडियस आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो उन सर्किल को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट सर्किल। या कॉन्ग्रेंट आर्क भी बन सकता था। क्या कह रहा है, देखो एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। पॉइंट क्या है, कह रहा है कि एक सर्किल में, ये जो सर्किल है ध्यान से सुनो, इस सर्किल में जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, इस सर्किल में जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो बेटा कुछ ऐसे, ये जो एक पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, इस पॉइंट पर, तो इस सेंटर से ये जो लाइन बनी होगी बेटा, ये वाली लाइन, ये लाइन इसके रही होगी परपेंडिकुलर। क्या रही होगी, ये परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनो, जो टेंजेंट होती है बेटा, ये हमारे पास ओ पॉइंट, ये पॉइंट है, तो ये क्या होती है बेटा, ये परपेंडिकुलर होती है। तो सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। आगे बात सुनो, कह रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर इज द टेंजेंट। जस्ट इसकी उल्टी बात, मतलब अगर टेंजेंट से और सेंटर को जो जोड़ने वाली अपने पास लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। या जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, ये जो रेडियस होगी वो हमारे पास टेंजेंट से टच कर रही होगी। मतलब ये उल्टे तरीके से बात कही गई। a line drawn through the end point of the radius and perpendicular to its a tangent। ये अपने पास जो एंड पॉइंट से, इस पॉइंट से बेटा हमारे पास जो लाइन बनाई गई होगी वो क्या होगी बेटा, टेंजेंट हो जाएगी, जो बिल्कुल एंड पॉइंट से बनाई गई होगी। आगे सुनो, आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। बात समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पूरे चैप्टर का सार है। ध्यान से सुनो, देखिए ये अपने पास एक सर्किल आ गया, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया पूरा चैप्टर खत्म। देखिए ये अपने पास एक इधर से टेंजेंट बन गई और दूसरी टेंजेंट बेटा ये बन गई। ठीक है भाई, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो बेटा, क्या बात ये कि इस सेंटर से बेटा ये जो रहा ये सेंटर, ठीक है भाई, इस सेंटर से ये इस पर क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर। भाई ये इस पर क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा। दूसरी बात, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। बात सोचिए, क्या ये अगर ये 90 है तो ये कितना रहा होगा, अगर ये रेडियस r है तो ये रेडियस कितना रहा होगा बेटा। बात ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट्स में बताता चल रहा है इसमें क्या क्या चलेगा। इसमें अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल y है तो ये एंगल कितना रहा होगा। और x प्लस वाई किसके बराबर होता है, 90 के। x प्लस वाई किसके बराबर होगा, ये आपको बात पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात। एक और बात आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा, क्या कि ये जो पूरा एंगल है और ये जो पूरा एंगल है, इन दोनों का सम होता है 180। जैसे अपने पास ये जो 2x है और ये जो 2y है, इस पूरे का सम क्या होगा, 2x प्लस 2y का सम कितना होगा बेटा। यहाँ पर ये 2x और 2y आप समझ लेना कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। अब ध्यान से देखो, इसको मैं O नाम दे दूं, इसको मैं P नाम दे दूं, इसको मैं A नाम दे दूं, इसको मैं B नाम दे दूं, तो इसमें दो ट्राइंगल्स जो हमें नजर आ रहे हैं, कौन सा बेटा, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, कौन सा वाला बेटा हमारे पास, POA। और जो दूसरा ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है, जो दूसरा ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है ये वाला, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट क्या है बेटा, ये, क्योंकि उसमें बेटा एक रेडियस है, एंगल भी बराबर है। समझ में आ रही बात। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट निकल आएंगे, क्योंकि एक एंगल 90, एक एंगल 90 इधर है, और बेटा इसमें ये रेडियस है, ये साइड कॉमन है, तो ये बन जाएंगे कॉन्ग्रेंट। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब PA जो होगा बेटा यहाँ से, वो किसके बराबर हो जाएगा, PB के। PA किसके बराबर हो जाएगा, PB के। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो आपस में बराबर होती है। नहीं समझे बात भाई, यही था इस चैप्टर के अंदर, ध्यान से सुन लो। इफ द टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। उनके एंगल क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। दूसरी बात वो कह रहा है, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द टेंजेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, द सेंटर लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर के बीच में ही जो हमारे पास एंगल होगा सेंटर का, वो वहां पे लाई कर रहा होगा। समझ गए, ये एंगल बाइसेक्टर के बीच में। आगे ध्यान से सुनो, अब सीधे बेटा एक नोट आ गया, ये इंपॉर्टेंट नोट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक सर्किल आपको दिया हुआ है, जैसे ये रहा वो सर्किल, कलर सही नहीं, ये रहा वो सर्किल,
ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि ये अपने पास एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर ली, दूसरी टेंजेंट बेटा आपने ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है भाई, ये दो टेंजेंट्स बन गई। अब हो क्या रहा, वो कह रहा है कि अगर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से बेटा ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, कुछ ऐसे। ठीक है भाई, सुनना ध्यान से, बात है क्या। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बेटा जहां ये टच कर रहा है वो पी है, ये पॉइंट हमारे पास बेटा क्यू है, ये पॉइंट क्यू है। ठीक है भाई, और ये पॉइंट हमारे पास बेटा बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, और कोई पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इसको अपन क्या मान लें, हमें क्या प्रूव करना है। इफ अ सर्किल टच द साइड ऑफ बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट पी एंड एक्सटेंडेड साइड ए बी एंड ए सी एट क्यू एंड आर, ये क्यू है और ये आर है, और ये पॉइंट बेटा हमारे पास पी है। ठीक है, देन ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरामीटर, यानी ए बी बी सी और सी है। ठीक है भाई, बात समझ लेना, पूरा है क्या। देखो देखो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे क्वेश्चन अगर आया तो डायरेक्ट आपसे सॉल्व हो जाएगा। बात समझना है क्या। देखो बेटा एक्चुअली क्या है कि अगर आपके पास किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनी हो, कितनी बनी हो बेटा, कितनी टेंजेंट्स बनी हो, और उसके जस्ट बाहर एक और टेंजेंट दी हुई हो, एक और टेंजेंट दी हुई हो, जिसकी वजह से एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा हो, तो कहा जाता है कि ये जो हमारे पास ये वाली जो लेंथ रहेगी ना, ये जो एक्स लेंथ है, वो एक्स लेंथ सीधे सीधे इस पूरे ट्राइंगल के पैरामीटर के बराबर होगी। समझ आ गई बात, मतलब हाफ के बराबर होगी। देखो कैसे बच्चों, देखो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसमें अपन कह सकते हैं कि अगर ये लेंथ ए है तो दिस लेंथ मस्ट बी, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। अरे बोलो, अच्छा ये पूरी लेंथ अगर एक्स है तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस ये हो जाएगी। समझ में आई बात। अब देखो अगर ये पूरी लेंथ एक्स है, क्यों एक्स, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये भी लेंथ कितनी होगी। अगर ये लेंथ बी है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बी, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस। तो मुझे बताओ बेटा पैरामीटर कितना आएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो आएगा एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ए बी क्या हो जाएंगे, तो पैरामीटर बराबर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ दी पैरामीटर। और यही तो हमें प्रूफ करना था, याद रहेगा। समझ में आई। जो टेंजेंट जो ड्रॉ होती है बेटा, ये वाली जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो कितनी होती है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। समझ में आई बात, क्लियर है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, समझ में आ रहा। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और वो टेंजेंट आगे भी बढ़ रही है, तो जो टेंजेंट का लेंथ होगा वो उस ट्राइंगल के पैरामीटर के जस्ट आधा होगा। क्लियर है। या मैं अगर आपको मान लो, मैं अगर आपको ये एक्स दे दूं तो क्या मैं आपसे पैरामीटर पूछ सकता हूं। क्लियर है भाई, या तो पैरामीटर पूछेगा या फिर वो टेंजेंट पूछेगा, दोनों में से कोई एक चीज पूछ सकता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हमारा एप्लीकेबल है, नहीं समझे। तो भाई ये हमारा सर्किल जो है अब कंप्लीट हो गया, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन। बस इतना ही था सर्किल में, समझे। हाँ भाई देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर P से लेके Q तक का डिस्टेंस 28 है तो इस ट्राइंगल का पैरामीटर कितना होगा बेटा, बताओ क्या होता है बेटा। ये 28 बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ दी पैरामीटर, तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, 56 आंसर। समझ में आया भैया, अभी अभी तो बताया कि भाई ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, ये पैरामीटर डबल होता है इस लेंथ के। तो हमसे क्या पूछ रहा था, पैरामीटर ही तो पूछ रहा था, तो डबल कर दिया ना इस टेंजेंट के। समझे नहीं समझे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ भाई अगला क्वेश्चन बताओ क्या है। पी क्यू इज अ टेंजेंट, चलो बताओ, ड्रॉ कराओ इसको। हाँ भाई ड्रॉ कराओ इसको। देखिए इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कराते हैं। पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। ये अपने पास बेटा टेंजेंट हो गया, ये अपने पास 90 डिग्री पे ऐसे कट कर रहा होगा। ठीक है भाई, ये सेंटर ओ हो गया, ये बेटा हमारे पास पी पॉइंट पे टच कर रहा है 90 डिग्री पर। अगर ओ पी क्यू इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल,
तो हमें बताना है कि एंगल ओ क्यू पी कितना रहेगा। चलो अगर ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है मतलब ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स रहा होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस 90 बराबर 180। तो अपने पास बेटा 2x बराबर कितना आ जाएगा 90। इसको इस तरफ ले जाओ तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर। पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई देखो, यहां से यहां तक बेटा 3 है तो ये भी कितना रहा होगा, और बेटा ये अपने पास कितना है 4, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये 11 में से 4 गया तो 7, तो ये भी कितना, तो टोटल कितना आंसर। आगे समझ में नहीं आया, पढ़े आगे, बोलो समझ में आ रहा। अरे वाह, हाँ भाई देखो, देखो बेटा ये 3 है ये 5 है, ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, ये 90 डिग्री पर कट करता है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 16 मतलब 4, तो 4 ये भी होगा क्योंकि ये इसका हमारे पास टेंजेंट है, ये सॉरी ये इसका कॉर्ड है, तो बराबर से डिवाइड होगा 4 + 4 इसका आंसर। समझ आ गया, सॉरी पी भी निकालना था तो पी भी अपने पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पढ़े आगे क्या, आपको इसी तरीके से ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, अरे यही है पेपर में आए हुए क्वेश्चन। हाँ बच्चों को विश्वास नहीं होता कि क्वेश्चन इजी है तो फिर चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ देखो, इफ द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल, भाई 2 सर्किल बना ले। देखो देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। देखिए एक सर्किल ये है, सर्किल के अंदर एक और सर्किल है बेटा जिसका हमारे पास ये ऐसे, इनका सेंटर फिक्स है, इनका जो सेंटर है बेटा वो ये सेंटर दोनों का कॉमन है, सेंटर बना लिया। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द 2 concentric circle is 4 and 5 then find the length of each chord of the circle which is a tangent of other circle। बात देखो बेटा क्या है, क्लास 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 कह रहा है कि अगर ये इसका जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है बेटा दूसरे वाले के लिए तो टेंजेंट बन गया, अगर ये टेंजेंट बन गया तो मुझे बताओ क्या इधर से इधर तक की लेंथ हमारे पास 5 हो जाएगी और ये लेंथ 4 हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी, टोटल आंसर कितना आ जाएगा। समझ आ गया भाई, ये 5 है ये 4 है तो ये 3 कैसे होगा पता है ना, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में डायग्राम समझ में आ भी रहा कि नहीं, ये डायग्राम सही नहीं आया ना, देखिए देखिए देखिए, अरे तो जब बता रहा बना तो लेने दे, तो उसमें जूम नहीं होगा, अरे पर दिखेगा तो तब। एक सेकेंड रुक जाओ, एक काम करता है मैं, अरे मैं डायग्राम बना दे रहा बेटा ढंग का, आप लोगों को पिक्चर क्लियर आना चाहिए। देखो क्या इसमें ये पॉइंट इधर तक है, ये पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, और यहाँ से ना एक ऐसे ज्वाइन हो रखा है, ठीक है भाई, चलो बन गया डायग्राम। देखो ये बन गया डायग्राम, अब ठीक है। देखो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूरा अपने पास x दे रखा है, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक 10 दे रखा है, ठीक है, और ये पूरा अपने पास 39 दे रखा है, पूरा 39 कंप्लीटली 39, यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 27, ये 27 दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना है इस x का वैल्यू, समझ गए क्वेश्चन, समझ गए अब, और कोई लेंथ हमको दिया नहीं है। बेटा एक बात बताओ क्लास, एक बात बताओ क्या ये 10 हो जाएगा, ये 10 समझ में आया कैसे, ये 90 90 90 के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरा 27 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, ये 20, तो 39 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा ये, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 12 22 इसका आंसर।
समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बताओ बेटा, देखो एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूं, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना होगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है, ये भी रेडियस है। समझ गए? तो ये वाला एंगल को अगर मैं वाई मान लूं तो x प्लस वाई बराबर 180। तो बेटा 2x प्लस वाई बराबर कितना बेटा? 180। समझ में आ रहा? अब सोचो, अब सोचो जरा कि ये वाला एंगल बेटा ये कितना होगा? 180 माइनस वाई, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो अब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस, और 180 माइनस वाई, इस एंगल को किसके बराबर प्रूव करना था? ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। सोच लो, सॉल्व हो गया। अरे क्या हमें इस एंगल को जो कि 180 माइनस है इसके जस्ट डबल प्रूव करना था? तो मैं इस एंगल को लेट सपोज z है, तो ये अपने पास z हो गया, तो z बराबर हमें क्या प्रूव करना था? ट्वाइस ऑफ x। हो तो गया भाई प्रूफ। समझ में आया? नहीं आया? दोस्त ये एंगल x है तो ये भी कितना होगा? ये अगर एंगल y है तो इन तीनों का टोटल कितना होगा? तो बेटा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस, और 180 माइनस वाई ये था, 180 माइनस वाई मतलब ये z बराबर किसके आ गया? ट्वाइस ऑफ x। और यही तो हमें प्रूफ करना था, z बराबर ट्वाइस ऑफ x, ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। समझ गए? नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा। इन दिस गिवन फिगर एपीबी बेटा ये अपने पास 75 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो? 180 माइनस 75 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 10, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 105/2। भाई ये वाला एंगल ये जस्ट के डबल होता ना, ये वाला एंगल डबल होता ना इससे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 2 5 जा 2 2 द 4 2 5 जा 10। ये इसका आंसर आया समझ में? भाई ध्यान से देख लो कैसे हुआ। अब देखो बच्चों, ये एंगल कितना था? ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस, समझ में आ रहा? तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 105/2। ये इसका आंसर हो जाएगा 52.5। समझ गए? अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए से लेके क्यू तक का लेंथ 5 है, ए से लेके क्यू तक का लेंथ कितना है बेटा? 5। तो बेटा ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा? 5। ध्यान से देखना, क्या इसमें बेटा ये अपने पास, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये भी कितना जाएगा? 5, और ये भी 5 हो जाएगा। तो ये भी अपने पास अगर 5 है तो ये भी कितना आ जाएगा? तो ये वाला भी लेंथ निकल आएगा। वैसे निकालना था क्या क्वेश्चन में? ए से लेके सी तक निकालना था। ए सी कितना हो जाएगा? 5 + 5 कितना आंसर हो जाएगा? देखो समझो, क्या अगर ये लेंथ 5 है तो ये लेंथ 5 होगी, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये परपेंडिकुलर बन रहा होगा। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी। समझ में आई बात? और क्योंकि ध्यान से देखना, ये अपने पास ये परपेंडिकुलर है तो इसने बाइसेक्ट किया होगा, मतलब ये 5 है तो ये भी, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? अब आया समझ में? नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा स्पीड में बता रहे क्या? समझ पा रहे? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, अगर ये लेंथ x है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर ये लेंथ y है तो ये भी कितनी हो जाएगी? यानी x बराबर, तो बेटा हमारे पास अगर x बराबर y है तो हमें क्या प्रूव करना था? कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब x बराबर y, हैंस प्रूव्ड। चलो देखो 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 क्लास, आराम से बेटा, हमें ये प्रूव करना है कि जब दो सर्किल में ऐसे, जब एक टेंजेंट ये ड्रॉ की गई, एक टेंजेंट ये ड्रॉ की गई, तो हमें ये प्रूव करना था कि ये वाली टेंजेंट बाइसेक्ट हो रही होगी, मतलब पीटी और टीक्यू का लेंथ बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्या अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस लॉजिक से चलूं कि ये वाला पॉइंट से ये लेंथ एक्स है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, दूसरे पॉइंट से अगर मैं चलता इस वाले से, अगर ये लेंथ वाई है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाती? यानी एक्स बराबर किसके हो गया? और यही तो हमें प्रूव करना था कि एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। आप सुनो, जैसे मैं ये कर रहा हूं ना, आपको वहां पेपर में लिखना पड़ेगा कि आई लेट दिस इज एक्स दिस इज वाई, उसके बाद आप सॉल्व कर देना। आपको एक स्टेटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिख दोगे ये एक्स है वो वाई है और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, चलेगा नहीं काम। समझ आई बात? अगला क्वेश्चन देखो।
रुक, ये वाला क्वेश्चन और करा लें फिर उसके बाद। देखो भाई एक बात बताओ, देखो क्या ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में अगर मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर, ये बनेगा ना परपेंडिकुलर, तो क्या आप लोगों को ये जो दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, सिमिलर। मतलब ये एंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, बल्कि ये एंगल एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये समझ में आया। अच्छा इसी तरह से इसमें अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई। और ये 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस। बात समझ में आ रही? एक सेकेंड, नहीं गलत नहीं हुआ, डायग्राम तो सही है, बस थोड़ा सा ना इसमें ज़्यादा हौच पौच हो रही थी। इधर वाई तो ये एंगल कितना बेटा, वाई, ठीक है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स रहा होगा। ये बात क्लियर है। हमें ये वाला एंगल जो है, ये एंगल निकालना है ए ओ बी, हमें इसको मान लेते हैं ये जेड है। ये कितना है बेटा बच्चों, एक बात बताओ, क्या ये 90 होगा और ये भी कितना होगा, तो ये जो बचे हुए एंगल हैं ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस वाई, और ये हो जाएगा 90 माइनस, तो हम कह सकते हैं 90 माइनस एक्स प्लस जेड प्लस 90 माइनस वाई बराबर 180। समझ में आ रहा? तो ये 90 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी z बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के। अगर मुझे x प्लस वाई का आंसर मिल जाए तो z निकल आएगा। तो मैं अब इस क्वाड्रिलेटरल को सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा बेटा हमारे पास, क्यू बी ए पी। क्यू बी ए पी में आप क्या कह सकते हो, 90 प्लस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2y प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना 90 बराबर कितना 360। तो भाई ये 90 कितना हो जाएगा, उस तरफ जाएगा बेटा 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस, यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस बराबर 2 से ये, यानी x प्लस वाई कितना आ गया, यानी हमारे पास z कितना आ गया, आंसर। समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन, देखो इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, जैसे इसमें कह रहा है कि भाई c से लेके m तक का डिस्टेंस बताओ या a से लेके n तक का डिस्टेंस। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमको 3 लेंथ दी हुई हो तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसको मान लेंगे x, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये z हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो इतनी बात क्लियर है? तो मुझे बताओ बेटा x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, और बेटा x प्लस या y प्लस जेड किसके बराबर आएगा, y प्लस जेड कितने के बराबर, और z प्लस एक्स किसके बराबर आएगा बेटा, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को क्या कर दो बेटा, x और x कितना हो जाएगा, y और y, z और z बराबर कितना आ जाएगा, ये 30, यानी x प्लस वाई प्लस जेड अगर 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, ये 30, यानी x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 15। क्लियर है ये? अब सोचो इतने करने के बाद x प्लस वाई कितना है बेटा, अगर मैं x प्लस वाई की जगह अगर 10 रख दूं तो 10 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, तो z बराबर, एक आंसर निकल आया। इसी में y प्लस जेड की जगह कितना लिख सकते थे, अगर मैं लिखता तो इसको लिखता x प्लस कितना बेटा, y प्लस जेड की जगह 12 बराबर कितना बेटा 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा। हाँ भाई तीसरा इसमें आंसर क्या हो सकता था कि अगर z प्लस एक्स की जगह 8 लिख देता तो y प्लस 8 बराबर कितना हो जाता 15, तो x y बराबर कितना आ जाता। बस ये इसका आंसर, समझ आ गया? क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हाँ भाई देखिए एक बात बताओ, जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल के अंदर सॉरी इस सर्किल के बाहर पैरेललोग्राम बनाना है, बनाते हैं बेटा एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। ऐसे इसको ज्वाइन कर दो, ये सब इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ठीक है भाई, ये बन गया। देखो ये पॉइंट इस पॉइंट में,
हमको ये बताना है कि ये जो बना होगा बेटा बाहर वाला जो पॉलीगन बना होगा ये एक रोम्बस की तरह होगा। रोम्बस मतलब जिसके चारों साइड आपस में क्या हो, बराबर। देखना ध्यान से, मुझे बताओ बेटा ये लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ अगर बी है तो ये लेंथ सी है तो ये लेंथ, और ये लेंथ डी है तो ये लेंथ। या आप ये कह सकते हो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है मतलब इसका लेंथ बराबर इसका लेंथ। बोलो, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए प्लस डी के बराबर होगा। एक बात ये कही जा सकती है, और दूसरी बात क्या कही जा सकती है कि डी प्लस सी किसके बराबर रहा होगा, डी प्लस सी बराबर रहा होगा ए प्लस बी के। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पर बी प्लस सी माइनस डी माइनस सी बराबर ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी। कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, सी से सी कैंसिल और ए से ए, तो बी माइनस डी किसके बराबर आ जाएगा, डी माइनस। तो बेटा इसको आप बी को इधर ले आओ और डी को इधर ले जाओ, तो बी और बी कितना हो जाएगा, और डी 2 से 2 बी बराबर। अगर बी और डी आपस में बराबर हो गए मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गए, तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहां से देखो बी और डी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो सी किसके बराबर आ जाएगा। और अगर ये सब आपस में बराबर हो गए तो सारी साइड आपस में क्या हो जाएंगी, और सारी साइड अगर बराबर है तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्लियर है, ये बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा भाई, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल टू द सेंटर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और ये ना ये लॉन्ग क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बेटा ये आर डी शर्मा से उठा के सीधे पेपर में आया था, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे कि भाई इस सेंटर से अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए बेटा, इसके जस्ट बाहर क्वाड्रिलेटरल बना दो। रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा हटाते हैं। पहले अपन बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, ये बनाते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल, ये बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, और इसके अंदर अपन कोशिश करेंगे कि सर्कल एडजस्ट हो जाए। हाँ भाई, इसके अंदर अपन को एक सर्कल एडजस्ट कराना है, ठीक है भाई। इस सर्कल को यहाँ से अगर, सॉरी यही बनाए, यार सर्कल नहीं आ रहा, पहले सर्कल बना लेते हैं फिर आप कोऑर्डिनेटर डालें इसमें। वैसे ही बनाना पड़ेगा अपन को, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत का। देखो भाई ये कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया इसमें कोऑर्डिनेटर। चलो भाई अब कराओ इसको सॉल्व। देखो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको ज्वाइन करता चलूँ अलग अलग पॉइंट्स पर, जैसे यहाँ से मैंने ये 90 बनाया, यहाँ से भी ये 90 बनाया बेटा, ठीक है, यहाँ से ये 90, यहाँ से भी ये 90, क्लियर है। अब इसको और ज्वाइन करो, क्या ये एंगल, सॉरी ये एंगल अगर x है तो ये भी कितना रहा होगा बेटा, x रहा होगा, ठीक है भाई। और इसी तरह से इसमें ये, हाँ भाई ये एंगल अगर y है तो ये एंगल कितना रहा होगा, y रहा होगा, ठीक है भाई। क्योंकि ये पैरेलल है तो ये अपने पास y हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा y। ऊपर वाला ये एंगल बेटा अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। बाकी यहाँ पर ये इसको अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे ना तो ये एंगल z है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये एंगल भी z है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा z। एक और लास्ट यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल a है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा a। क्लियर है, समझ में आ रहा। हमें ये प्रूव करना है कि भाई इसमें जो एंगल बन रहे होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे होंगे, मतलब 180 उनका सम चल रहा होगा, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये आप इनका जैसे टोटल करो इन सभी एंगल्स का, मतलब a प्लस ए सब एंगल का सम करते हैं बेटा। सब एंगल का सम कितना आएगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बेटा
तो क्या आप कह सकते हो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बेटा 180। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो। अच्छा एक और बात, क्या आप इसमें ये बात कह सकते हो बेटा, क्योंकि क्योंकि ये 90 है ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना रहा होगा बेटा 90 90। समझ में आ रहा? तो आप ये कह सकते हो बेटा ये y और y 2y बराबर कितने के बेटा 90 के, या x प्लस वाई किसके बराबर, देखो इस पूरे को अगर आप 180 मान लो, यानी x प्लस वाई प्लस वाई बराबर कितना बेटा 180, यानी 2x प्लस 2y बराबर कितना बेटा 180। तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा 90। x प्लस वाई की जगह अगर आप इसमें 90 रख दो तो क्या बनेगा a प्लस 90 प्लस जेड बराबर कितना बेटा ये, यानी a प्लस जेड किसके बराबर आ जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री मतलब हमारे 90 सप्लीमेंट्री 90 इनका टोटल बनेगा। समझ आ गया? अरे हाँ, तो सोचो ना बेटा 2x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 2a प्लस 2z बराबर कितना आ जाएगा, और 2a प्लस 2 मतलब ये बन जाएगा ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 ही आएगा। समझ आ गई बात? कर लेंगे, ऐसे ही दिखाना है। समझ आ रहा? अगला क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए किसी सर्किल के अंदर, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा वो सर्किल, थोड़ा सा छोटा सर्किल बनाते हैं। ठीक है भाई, कह रहा है ABC are the sides of a right angle triangle where C is the hypotenuse, a circle is a radius R of the side, then prove that this। देखो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसे। ठीक है भाई, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये किसी पॉइंट पे आगे जाके मिल जाएंगे, ये किसी पॉइंट पे आगे जाके ऐसे मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? अब सोचो, अब सोचो जरा ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ये पूरा लेंथ C हो, ये लेंथ कितना हो बेटा। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि बाकी जो बच गए, जैसे ये एक A हो गया एक B हो गया, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है R बराबर A प्लस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है भाई, इसमें ये रेडियस R है, ये रेडियस अगर R है तो ये रेडियस भी कितना हो जाएगा R। सोचो जरा, सोचो जरा, अगर ये रेडियस R है तो ये भी कितना रहा होगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस, तो बेटा ये अपने पास क्या हो जाएगा R माइनस ए, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा R माइनस ए हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो ये R माइनस ए आ गया, ये भी अपने पास क्या रहेगा R। समझ में आ रहा? तो ये कितना हो जाएगा B माइनस R। क्लियर है ये? अगर ये B माइनस R है तो ये भी कितना हो जाएगा B माइनस, और B माइनस आर प्लस R माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा C के। तो अपने पास R से R, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर A माइनस आर आएगा, बस यही गलती की है तभी आंसर नहीं आ पाए, नहीं तो आ जाता। ठीक है भाई, ये आ जाएगा A माइनस आर, और ये भी कितना हो जाएगा A माइनस आर। तो फाइनली क्या होगा बोलो, B माइनस आर प्लस A माइनस आर बराबर किसके बेटा C। तो R और R कितना हो जाएगा B प्लस A माइनस 2R बराबर C। तो आप इसको इस तरफ ले आओ, इसको इधर, क्या हो जाएगा B प्लस A माइनस C बराबर 2R। तो R बराबर क्या हो जाएगा B प्लस A माइनस C अपॉन 2। हेंस प्रूव्ड, बस खत्म। समझ आ गया? अरे क्वेश्चन देखने में टफ है बट है इजी। समझ में आ रही बात? देखिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल का बेटा इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू, तो हाफ बेस, बेस अगर मैंने 5 माना है तो हाइट कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा ये 6, 5 या 30, 30 है तो नीचे वाले का एरिया भी कितना होगा 30, 30 30, ये इसका आंसर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये एंगल 125, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब बताओ जरा इसमें क्या हो सकता है, हमें बताना है एंगल COD। ये भाई ये पूरा 125 है, तो
बाकी तो कोई एंगल ही नहीं दिया है मेरे को। नहीं नहीं, ये अपोजिट कैसे, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, अपोजिट कहाँ से हो गई है? नहीं, कैसे हो जाएगा? वो तो तब हो सकता था ना, ये एंगल या तो सीधे सीधे बराबर हो जाते। टोटल 360 हो सकता है, ये बात है। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो पीछे? आंसर आ गया क्या? देखो भाई, इस क्वेश्चन में ना ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, बराबर 180 कर देना, यहाँ से अपने पास आ जाएगा। ठीक है आराम से आराम से। क्लास देखो, ये एंगल कितना दिया? 90। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे पास डायमीटर के थ्रू बन रहा होगा। ये 50 है, 90 है, तो 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 50 140, तो ये कितना बचेगा? 40। अगर ये 40 है तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 40, आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये 25 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 25 कितना हो जाएगा? ये 155। अगला भाई इसको बताओ जरा ये 58 है, ये कितना हो जाएगा? 90। अच्छा अभी नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखो एक्चुअली ये 58 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 58, कितना आ जाएगा? ये 2, और 17 में से 5 गया 12, 122। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, तो अपने पास क्या आ जाएगा? x प्लस 122 बराबर 180, तो अपने पास 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 122, तो कितना हो जाएगा? ये 58। तो 2x, x बराबर कितना आ जाएगा? 20, अब x आ गया 29, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल ये आ जाएगा बेटा, ये वाला एंगल, एंगल ओ क्यू टी, अपने पास कितना हो जाएगा? 180 माइनस 29, कितना हो जाएगा? ये 1, और बेटा 17 में से 2 गया 15, 151। तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 180, तो सॉरी 360, 90 प्लस 58 प्लस इसको मान लेते हैं जो हमें निकालना है y, इसको y मान लेते हैं, y प्लस 151 बराबर 360। अब y निकाल लेना, y निकाल लेना यहां से। ठीक है भाई, समझ पा रहे? फिर से बताना है क्या? अगला क्वेश्चन। अरे भाई ध्यान से देखो, क्या इसमें आप ये कह सकते हो कि बाय पाइथागोरस थ्योरम x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा बेटा? x प्लस 1 के, प्लस साथ में क्या बेटा? x माइनस 6 का, यहां से x निकाल लेना। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जल्दी खत्म करो। कह रहा है कि इन अ फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ऑलरेडी डायग्राम गिवन ही नहीं है, देखो डायग्राम बना लेते हैं तो फिर। हाँ भाई, पी क्यू एक कॉर्ड है, इसमें पी से लेके क्यू तक बेटा एक कॉर्ड है। ठीक है भाई, जिसका सेंटर ओ है, एंड टेंडेंट पी टी इज, ये ओ है, और टेंजेंट अपने पास कितना है बेटा? पी टी, पी से लेके टी तक अपने पास टेंजेंट है पी टी, और कौन सा एंगल दिया हुआ है? क्यू पी टी। ये कितना एंगल दिया हुआ है बेटा? 60। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। हमें निकालना क्या है? पी आर क्यू, पी आर तो इसमें है ही नहीं, एक सेकेंड, क्यू पी टी, फाइंड द एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू नहीं निकालना होगा, कुछ और निकालना होगा। ठीक है, ये 30 हो गया। अगर इसमें जो भी एंगल पूछा गया होगा वैसे,
क्योंकि ये P हो गया, Q आ गया और R पॉइंट इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है, डायग्राम भी नहीं था। छोड़ो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ। हाँ भाई ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अरे 2-3 पार्ट ही हैं, ज़्यादा नहीं है बेटा। ये एंगल 30 है। देखो एक बात बताओ, क्या ये वाला एंगल कितना आएगा बताओ? 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा? ये 150 है। ये वाला अगर एंगल x है तो ये वाला भी कितना होगा? तो x प्लस 150 बराबर 2x बराबर कितना जाएगा? 30। x बराबर कितना जाएगा? 15। अगर x 15 आ गया, ध्यान से देखना, तो क्या ये अगर x 15 है तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 मतलब ये कितना आ जाएगा? 75। अच्छा ये अपने पास एंगल आ चुका है कितना? ये एंगल अपने पास कितना आ चुका है बेटा? 150। ये एंगल 150 था, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 75। समझ गए? अब जो भी क्वेश्चन में पूछा गया बताते जाओ। जैसे आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना आ गया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगले वाले में क्या पूछा गया? आर क्यू पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी 75। तो ये कितना हो जाएगा? 75। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगले क्वेश्चन में कह रहा है आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू, ये भी कितना आ जाएगा? 75। 75। नेक्स्ट ओ आर पी, ओ आर पी, ओ आर पी, ये ओ आर पी कितना रहेगा? 90। तो ये सीधे सीधे ओ आर पी अपने पास हो जाएगा, कहाँ गया? ओ आर पी कितना हो जाएगा? 90। और बेटा ओ क्यू पी, लास्ट क्वेश्चन में ओ क्यू पी पूछा है। ओ क्यू पी, ओ क्यू और ओ क्यू पी, ओ क्यू पी भी कितना आएगा? ये भी 90 आ जाएगा। ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म हो गया।